अब अगर आपके इस चीज़ में अगर आप मेंटल इमोशनल स्टेट में आपकी फोकस प्रोडक्टिविटी हाई होगी, सीधी हाई हो जाएगी। यानी आपकी अगर किसी से लड़ाई हुई है, मैं आपको बुक दे दूँ पढ़े, आपकी पढ़ भी लेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छी स्टेट में तो सीधा यहाँ फायदा है, ठीक है। इधर है तो तब भी फायदा है अगर आप अच्छी हेल्थ में। रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब आपके गुड कॉन्टैक्ट्स है, गुड नेटवर्किंग है, गुड रपोर है लोगों के साथ, राइट, ठीक है। और आप ऑनेस्ट एंड सिंसियर है, लोग आपके साथ मिलकर चल सकते हैं, आप बिजनेस में ग्रो हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको फायदा होगा। रिलेशनशिप विद अल्लाह आपको एक फेथ देता है, ईमान देता है, अल्लाह की ज़ात पे तो देता ही है। और इस बात पे कि मेरा जो भी गोल है ना, आई विल बी एबल टू अचीव इट विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। जब आपका फेथ है ना मैं कर सकता हूँ, तो आपकी करेज बढ़ जाती है। जब करेज बढ़ती है, कॉन्टैक्ट अच्छा, रपोर अच्छा, करेज है, फेथ है, गुड मेंटल इमोशनल स्टेट है, यानी फोकस प्रोडक्टिविटी हाई है, तो इसमें आपको थ्राइव और प्रॉस्पर करने से कोई रोक नहीं सकता। जब आप इसमें थ्राइव और प्रॉस्पर कर रहे हैं ना, तो पैसे तो उसके साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। फोकस इस पर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा आदमी बनने पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। द गोल should be to become a bigger and better person who has all these qualities: good mental emotional state, good health, relationship with people and Allah, and career की जो है जैसे knowledge, education, discipline, honesty से all those qualities जो इसमें आती है, वो अगर आप ले लें तो यहाँ आएगी। अच्छा, अब every time you achieve a goal, you get further mental emotional fulfillment। जब आप यहाँ पहुँचे, आपको further mental emotional fulfillment मिलेगी और ये दायरा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सो द साइकिल इज कंप्लीटेड, इसलिए इसको द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट कहते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि लोग चलते शुरू से उल्टा चलते हैं, ठीक है ना, तो उनको फुलफिलमेंट नहीं मिलती। तो बेसिकली हम इस पे बात करेंगे, और हम जो बात कर रहे हैं ना कि उल्टा चलते हैं, हमारा करियर भी उल्टा ही चलता है ज़्यादातर। तो अच्छा, अब बेसिकली होता ये है कि ज़्यादातर लोग अपने करियर में या एजुकेशन में या बिजनेस में सक्सेसफुल इसलिए होना चाहते हैं कि गोल होता है कि वो उसके साथ बहुत सारे पैसे कमा सके और मटेरियल चीज़ें ले सके और दुनिया की अप्रूवल ले लें, दिखा दे सबको कि मैं जीत गया हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक। अच्छा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे हमने बात की, बड़ा आदमी बनना गोल होना चाहिए, ठीक है। तो द पर्पज ऑफ द गोल शुड नॉट बी टू गेट द गोल, बट टू बिकम द मैन यू बिकम इन परसूट ऑफ दैट गोल। यानी कि जो जर्नी है ना, उसमें जो आप आदमी बनेंगे ना, जिसमें जो नॉलेज है, एजुकेशन है, करेज है, डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट है, लोगों के साथ रपोर है, ठीक है ना, हार्डवर्क है, वो अगर आप आदमी बन गए तो पैसे तो उसकी तरफ आ ही रहे। तो फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों को बचपन से बताया गया, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, कि यार अगर आपके मैट्रिक में नंबर नहीं आए, एफएससी में नहीं आए, इंजीनियर नहीं बने या डॉक्टर में, तो कुछ नहीं, हाँ जी, तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास जॉब नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, शादी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो हमें ड्राइव किया गया फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन से ड्राइव किया, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर उसके बरक्स इंस्टिल कर देते डिज़ायर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, तो फिर हम बेहतर इंजीनियर भी बनते, और पढ़ाई जो जर्नी थी ना, फिर वो भी ईजी होती। एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले नहीं फिर पढ़ना होता, सारा कुछ फिर इजी हो जाता, ठीक है ना। और जॉब में भी मज़ा आता, तो फास्ट। अच्छा, और पैसे भी उससे ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि आप बेहतर इंजीनियर बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है, उसको डॉक्टर इसलिए बनना है, जो कि ज़्यादातर लोग तो हमारे यहाँ इसीलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि उससे अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे, चीज़ें आएंगी, और लोगों को मैं दिखा दूंगा कि मैं सक्सेसफुल, ठीक है। वर्सेस उसके एक बंदा है जो डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है कि यार ही हैज़ दिस डिज़ायर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ही वांट्स टू हेल्प एंड हील पीपल, ठीक है, लोगों की मदद करना चाहता है। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर डॉक्टर बनेगा? सेकंड वाला, और पैसे भी ज़्यादा वही कमाएगा, राइट, क्योंकि डॉक्टर भी वो अच्छा है, नॉलेज उसकी अच्छी है, मेहनत करना है उसको मुश्किल लगता ही नहीं उसके लिए, तो वो काम ही नहीं है, राइट, ठीक है ना। तो और दूसरा, अप्रूवल भी ज़्यादा उसको मिलेगी, यानी लोग भी उससे ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे और एक्नॉलेज ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम उस दायरे को फॉलो करेंगे तो वो पैसा भी ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम उल्टा चलते हैं तो फिर आप झूठ भी बोलते, बेईमानी भी करते, धोखा भी देते, ठीक है ना। तो रास्ते में रुकावटें, शॉर्ट टर्म उसमें तो फ़ायदे होंगे, लॉन्ग टर्म में आप रुकावटें आएंगी। सर, आप पैशन की बात करें बेसिकली कि आप पैशन को फॉलो करेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर लेंगे, तो हाउ टू डिस्कवर पैशन? कि हमारा पैशन क्या, आज के दौर में वो ब्लरी, क्योंकि आप यही बात करें कि पैशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास मनी भी आने लग जाएगी, राइट, मगर हाउ टू अचीव पैशन?
कि पता कैसे चलेगा कि क्या पैशन है आपका? देखिए ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उससे हम निकल जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 3 4 असल में 4 चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, ठीक है। नंबर 1 तो वो बोलते हैं ना, आप वो काम करें जिसमें आपको लगता है कि काम ही नहीं है, मज़ा आ रहा है, राइट। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप उसमें अच्छे भी हों, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी डिमांड भी हो, ठीक है ना। चौथी चीज़ ये है कि उसमें इनकम भी अच्छी हो। चारों चीज़ें, ठीक है। अब बाज़ लोग मैंने अक्सर देखा है, कई मोटिवेशनल स्पीकर या उस्ताद वगैरह बोलते हैं कि यार जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो, लग रहा है काम ही नहीं, ठीक है। यार मैं रोज़ गली में क्रिकेट खेल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, लग रहा है काम ही नहीं, और मैं इम्प्रूव ही नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी की टीम में भी नहीं आ सका, तो मैं क्या खेलते ही जाऊँगा? वो तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे नहीं हैं उसमें, जो सेकंड पॉइंट, यू हैव टू बी गुड एट दैट टू, राइट, ठीक है। तो अगर आप उसमें शौक भी, आपको मज़ा भी आ रहा, चांस ज़्यादा यही है कि जिसमें आपको मज़ा आ रहा है आप अच्छे भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं है तो फिर यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, ठीक है। फिर क्रिकेट छोड़ के आपको वापस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, कि आप उसमें अच्छे भी हो। तीसरे नंबर पे है कि उसकी डिमांड भी हो, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो फिर यानी जैसे वॉलीबॉल है, अगर आप अच्छे एथलीट हैं तो आप ऐसी स्पोर्ट्स पिक करें जिसमें डिमांड भी है, जैसे क्रिकेट है या हॉकी है या बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल या है ही नहीं डिमांड है, तो चौथे नंबर पे जिसमें आपकी इनकम भी अच्छी हो सके। ये मैं 2 मिनट के अंदर ही आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक पहले 10 पॉइंटर्स बनाए थे, अब इसको 12 कर दिया है कि जो कि आपका बिजनेस या उसमें आपको सक्सेस के लिए ज़रूरी है। मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा इसको। बर्निंग डिज़ायर ऑफ बिकमिंग अ बिगर एंड बेटर पर्सन, वो तो हम बात कर ही चुके हैं कि बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। यानी कि उसमें एजुकेशन है, नॉलेज है, डिसीजन है, जजमेंट है, लोगों के साथ मिलकर चलना है, हार्ड वर्क है, यू नो, सारा कुछ, ठीक है। दूसरा, नो कंप्लेन एंड ब्लेम। नो कंप्लेन एंड ब्लेम का मतलब है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम लाइफ में जहाँ भी हैं, जहाँ भी खड़े, वो फाइनेंशियली और करियर में और एजुकेशन में जहाँ भी खड़े, अपनी वजह से खड़े। अगर मेरे मैट्रिक में नंबर नहीं आए तो मैं अपने बात को नहीं कह सकता कि यार ये मैं तीसरी क्लास में था तो मुझे ये मारता था, या मेरी माँ मुझे बुरा भला कहती थी, या मेरे बाप के पास तो पैसे नहीं थे, मैं अच्छे से। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हम जहाँ भी हैं उसकी वजह से, ठीक है। करियर में अगर जहाँ भी हैं हम अपने, हो सकता है कि आपको डिसएडवांटेज हो, डेफिनेटली अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एक के बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको गाइड बचपन से नहीं किया होगा, तो थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज होगा, लेकिन आप उसको लेके नहीं चल सकते। अब यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो कंप्लेंट्स, नो ब्लेम्स, ठीक है ना। ये पहला, सॉरी दूसरा, क्लैरिटी एंड गुड आइडियाज़। क्लैरिटी एंड गुड आइडियाज़ का मतलब ये है कि आपको क्लियर विजन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है, ठीक है ना। जॉब करनी है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, पोल्ट्री फार्म करना है, रियल एस्टेट करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, रेस्टोरेंट करना है, गैस स्टेशन करना क्या है। बहुत लोग हैं वो उसी में सोचते ही रहते हैं, 5-10 साल गुजर जाते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अब जैसे इमरान भाई ने मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट बताई थी, अगर आप गुड मेंटल इमोशनल स्टेट में हैं तो आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है ना। जैसे हमने बात की थी कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो तो प्रोडक्टिविटी फोकस नीचे चला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है गोल सेटिंग्स। गोल सेटिंग्स का मतलब ये है कि आपका जो भी गोल, हमने तो अभी 5 गोल डिफाइन किए, राइट, उसमें जो जो गोल है उसको आप लिख लें कि 1 हफ्ते में मुझे ये करना है, 1 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये करना है, साल में ये करना है, ठीक है। अब 5 गोल है, जैसे जिसमें मेंटल इमोशनल स्टेट का है और हेल्थ का है, मिसाल के तौर पर किसी को वेट लूज करना है या मसल बिल्ड करना है। तीसरा रिलेशनशिप्स का है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पढ़ाई का है, फिर फाइनेंसिस का है। उसको लिख लें कि मैंने हफ्ते में ये अचीव करना है, महीने में ये करना थी। अच्छा, और जब भी वो डेडलाइन को पहुंचेगा, जैसे 3 महीने में जो गोल लिखे हैं वो पहुंच गया, तो उसको एवेल्यूएट करें। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 20 पाउंड कम करना है 3 महीने में, फिर उसको एवेल्यूएट किए करे कि लेट्स से उसने 10 पाउंड कम किया, उसको एवेल्यूएट करे कि मैं सक्सेसफुल था या नहीं था सक्सेसफुल, और उसको ग्रेड दे, ए था, बी था, जो भी था, और उसको ऑब्जेक्टिवली करें, उसको बायस इमोशंस नजर न, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लोग कंप्लेन करते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार, मैं जिम नहीं जा सकता, उसको पेरेंट्स को टाइम नहीं दे सकता, या दोस्तों को टाइम नहीं दे सकता, या इस तरह के जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है। टाइम स्टीव जॉब्स के पास भी उतना ही था, माइकल डेल के पास भी 24 घंटे ही थे, ठीक है ना। और जो भी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वाला, जो जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल, सबके पास 24 घंटे थे, ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना है। हम सेल फोन पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे टाइम ज़ाया करते हैं, यू नो, इंस्टेड यू नो टाइम को मैनेज करें, ठीक है ना। एक अपना कैलेंडर
लेके उसमें स्केड्यूलर होता है, प्लानर होता है, उसमें आप लिख रहे हैं मैंने 6 बजे उठना है, 6:30 बजे जिम जाना है, और उस तरह उसको स्केड्यूल करते हैं। स्कूल से मैं इतने या यूनिवर्सिटी से इतने बजे वापस आऊँगा, फिर ये कर रहे हैं जो, ठीक है। उसके बाद डेवलप द एक्सपर्टीज एंड लर्न द ट्रेड, यानी जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप कोर्सेज अटेंड करें, बुक्स पढ़ें, ठीक है ना, टाइम ज़्यादा दें, एफर्ट ज़्यादा डालें, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इज़ पावर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि स्टे इन गुड कॉन्टैक्ट और नेटवर्क ऑफ द पीपल हु आर सक्सेसफुल, यानी कि जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ राब्ते में रहें। जब उनके साथ आप राब्ते में रहेंगे तो एक तो आप उनसे सीखेंगे और दूसरा आपको सक्सेस नॉर्मल लगने लग जाएगी, राइट। तो फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यार ये भी मेरे जैसे, ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसका फोकस या ध्यान ज़रा ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, इसलिए इसका रिजल्ट बेहतर आ रहा है, ठीक है। और जब आपको वो नॉर्मल आपका जो स्टैंडर्ड बन जाएगा ना, तो फिर योर माइंड विल फाइंड अ वे टू गेट यू देयर। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, उससे अगर छीन लेके कल से बस में जाओ, हिज माइंड विल फाइंड अ वे टू गेट द मोटरसाइकिल, क्योंकि उसका वो नॉर्मल है, उसका वो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। लेकिन जो बस में जा रहा है 10 साल से, वो तो बस में ही जा रहा है, उसका माइंड विल नेवर फाइंड अ वे टू गेट, क्योंकि उसका वो नॉर्मल नहीं है। आपका नॉर्मल चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी से। तो फेथ एंड करेज गो टुगेदर, ठीक है ना। फेथ का मतलब है कि यू हैव फेथ दैट यू विल बी एबल टू अचीव ऑल योर गोल्स, you know, and with the help of Allah, and whatever hurdles and obstacles come your way, you refuse to accept them as they are only an illusion, सिर्फ मेरे दिमाग में, असल में नहीं है, ठीक है। और करेज जो है, अब फेथ होगा तो करेज आएगी। अब आपको पता ही है कि बंदा फाइनेंशियली अमीर, ठीक है ना, बड़े बड़े अनपढ़ लोग हैं, मेहमान आगा खानी जो मिलियनर है, बिलियनर है, राइट। तो क्योंकि उनकी गुड डिसीजन है, गुड जजमेंट है, फेथ है, करेज। करेज का मतलब ये है कि इंसान मेहनत से तो अमीर बनता है, बट इट्स ओनली वन फैक्टर, ठीक है ना। सिर्फ मेहनत से अमीर बनना होता है ना, जो नान लगा रहा है ना, वो सबसे अमीर होता है, लेकिन वो कभी भी अमीर नहीं होगा। तो करेज चाहिए होती है, डिसीजंस लेने की, जजमेंट की, सिलेक्शन की, लोगों के साथ मिलकर। तो यहाँ करेज का मतलब ये है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मतलब है कि अपने अंदर गुड वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, यू नो, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, सच बोलना, लोगों के साथ अच्छा चाहना, मिल के चलना, ठीक है। उसका जॉब पे तो शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपका स्मॉल बिजनेस में बहुत फ़ायदा होता है। और आप जैसे छोटी कम्युनिटीज़ हैं, 6-6, 7-7, 8-8 पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मिल के चल सकते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद है गुड डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। गुड डिसीजंस यानी यू शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस वेरी क्विकली, सोचते ना रहे, ठीक है ना। बाद लोग सोचते रहते हैं कि यार मैंने प्लॉट लेना था, लिया ही नहीं, प्लॉट इतने का लिया था, उतने का हो गया, ठीक है ना। बिजनेस शुरू करना था, किया ही नहीं, फिर बाद में कह रहे हैं स्टॉक लेना था। तो यू शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस वेरी क्विकली, ठीक है ना। आपको, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके पास नॉलेज पूरी नहीं है, करेज नहीं है, ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो नहीं ले सकेंगे डिसीजन, ठीक है ना। तो वर्क ऑन योर सेल्फ हार्डर देन योर जॉब, यू नो, टू गेट देयर। अब ये जितने भी हमने 11 पॉइंटर्स दिए ना, ये सारे आपको यहाँ के हेल्प करते हैं। वो है सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इमेज, यानी खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। वही जो अगर आपके अंदर, अगर आपको लगता है ना कि आप कोई काम कर सकते हैं तो ही आप करेंगे, अगर लगता है नहीं कर सकते तो करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो वो आएगा सेल्फ इमेज, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारे पॉइंटर आपको वहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं 2 बातें और शेयर करूँगा। एक इंस्पिरेशनल स्पीकर था जिम रोन, 2009 में उसकी डेथ हो गई। वो कहता है कि रीपिंग इज रिजर्व फॉर प्लांटर्स, यानी फसल काटना अल्लाह ने रखी उसके लिए जिसने बीज बोया, पानी दिया। जिसने बीज नहीं बोया, पानी दिया, वो कह रहा है कि यार मैं फसल कैसे काट लेगा, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। सो द रीपिंग इज रिजर्व फॉर प्लांटर्स एंड रिसीविंग इज रिजर्व फॉर डिजर्वर्स, यू नो। तो आपको डिजर्विंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। डिजर्विंग, रिसीविंग शुरू होने के लिए आपको डिजर्वर बनना है, ठीक है ना। अब इस पे कुछ लोग कहते हैं कि यार यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट, टू बी एबल टू सक्सेस। अगर आप सही जगह और सही वक्त पे नहीं पहुंचे तो फिर रह जाएंगे ना। यानी इसका मकसद ये है कि सक्सेसफुल पीपल आर लकी, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ सक्सेसफुल पीपल आर नॉट लकी, दे आर डूइंग समथिंग एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इसके कोई मायने नहीं है सही जगह पर होना, सही वक्त पर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी द राइट पर्सन। अगर आप, इफ़ यू आर नॉट द राइट पर्सन, आप सही जगह पे सही वक्त पे भी होकर एक्शन नहीं लेंगे,
और अगर इफ़ यू आर द राइट पर्सन यू विल फाइंड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लोग अलास्का में भी तो पहुंच जाते हैं यहाँ से, राइट? तो इफ़ यू आर द राइट पर्सन, यू हैव द राइट क्वालिटीज, यू विल फाइंड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिजर्विंग बाय बिकमिंग द राइट पर्सन। ठीक है ना? So we have to become the right person, then we will start the process of receiving. Thank you very much.